हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं SK केदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम फर्स्ट क्लास रहेगी। क्या रहेगी? शब्द की समस्याएं रहेगी। शब्द की समस्या कैसे? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम रहेगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? जैसे पूछ लिया जाता है कि 132 को संख्या दे देगा, मतलब कोई संख्या दे दी, उसको पलटने पर ये ऐसे अंतर आएगा, वो भाग देंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न के लिए एक नंबर काट लिया जाता है और हमारे पास हमने 30 क्वेश्चन सही किए थे, हमें 150 नंबर का पेपर था। क्वेश्चन एग्जाम वाले नंबर पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो, प्रश्न पूछे जैसे प्रश्न होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि समस्या के वर्ड प्रॉब्लम कैसे रहता है। देखो, जो ये दिया है ना, ये हमेशा याद रखना। ये याद रखने की बातें हैं, लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है, सही दिखाई दे रहा है ना सभी को? हाँ, अब स्क्रीनशॉट लो, सही आ रहा है। ठीक है, देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन बोला गया ना, जो मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन पूछा गया था और RPF में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। रेलवे में पूछा जाता है, डी ग्रुप में अब की बार डी ग्रुप में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, पहले क्या दिया है? किसी भी दो अंकों की संख्या, किसी भी दो अंकों की संख्या। अरे, दो अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है और कहाँ तक होती है? दो अंकों की संख्या हमेशा क्या रहता है? 10 से 99 तक क्या होता है? दो अंकों की संख्या होती है भाई। दो अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है। ठीक है, एक अंक की संख्या 0 से लेकर 9 तक होती है। ठीक है, और तीन अंकों की संख्या 100 से लेके 999 तक होती है। ठीक है, ये याद रखना, बोल दे। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है। अंकों की संख्या को उलट कर जोड़ने पर वह हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो क्या बोला है, किसी भी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बोला है, उसको उलट कर जोड़ने पर वह हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा और उसका योग उसके अंकों का योग होगा। ठीक है, दूसरा नोट दिया है, किसी भी दो अंकों की संख्या उसके अंकों को उलटने पर जो अंतर आएगा ना, वह हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 9 से भाग देने पर हमेशा उन संख्या का अंतर आ जाएगा। ठीक है, देख लिया सभी ने, पढ़ लिया, समझ में? देखो, अब जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, इनका ना एक एक क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन रहेगा। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे मिल जाएगा। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा यहाँ उसको रफ कर लेता हूँ। अब देखो बोर्ड पे आ गया ना क्वेश्चन। ये मक्खी बहुत हो गई यार, बहुत ज़्यादा मक्खी हो गई, पता नहीं कहाँ से आती इतनी। दवाई छिड़के रखा है, फिर भी इतना मक्खी हो गया। देखो क्या दिया है, दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 132 दिया है। योग 132 दिया है, जो पहले लिखी थी ना, जो पहला नोट लिखा था उस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोला उसका योग दिया है 132 योग दिया है। उनके अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग पूछे ना तो हमेशा 11 से भाग कर देंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, दो अंकों की संख्या हो गया। अब बोला है दो अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 72 दिया है। क्या अंतर 72 दिया है? जब अंतर बोल दे 72, तो हमें क्या करना है? सिर्फ 9 से भाग देना है। क्या? 9 से भाग देना है। 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो दोबारा बता रहा हूँ आपको, जो पहला क्वेश्चन था, बोल दे 2 अंकों की संख्या और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। योग 132 दे दिया। ठीक है, तो उनके अंकों का योग पूछ ले, अंकों का योग पूछ ले। जब अंकों का योग पूछ लेना तो 11 से भाग देना है। ठीक है, और अंतर पूछ ले, अंतर पूछ लेना तो उन अंतर पूछ ले तो हमें 9 से भाग देना है। जोड़ पूछ ले तो हमें क्या करना है, 11 से भाग देना है। अंतर पूछ ले तो हमें 9 से भाग देना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 1-2 क्वेश्चन और होगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया क्वेश्चन, किसी संख्या को 1/4, उसके 1/3 तथा उसका 2/5 का योग 354 है, तो उनके अंकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अब बोल दे 1/4, 1/3, 1/2/5 बोल दिया। ठीक है, बोल दिया उनके योग बोल दिया 354, योग बोल दिया 354। ठीक है, बोल दिया 354, तो उनके अंकों का गुणनफल क्या होगा। अंकों का गुणनफल बोला है, ये याद रखना, लास्ट में क्या बोला है, अंकों का गुणनफल बोला है। तो हमें क्या करना है, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60 आ जाएगा। 60 आएगा, 15 आ जाएगा, प्लस 20 प्लस 5 से भाग करेंगे 12, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 15 20 35, 35 और 20 कितना हो जाएगा, 35 और 20 59, 59/60 हो जाएगा। बराबर दिया है हमें 354 दिया है, 354 दिया है, 59/60 बराबर 354 दिया है। तो हमें क्या करना है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 354 × 60 बराबर 59 आ जाएगा, 59 आएगा। इसको काटेंगे ना, काटेंगे तो कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंज 30, 30 और 6 निम 9 6 से कट जाएगा ना, 9 6 54, 5 6 5 30, 30। ठीक है, 6 से कट गया, 6 6 36, 360 हो जाएगा, 360 हो गया। अब बोला है अंकों का गुणनफल बोला है, अंकों का गुणनफल बोला है, तो हमें क्या करना है, 3 × 6 × 0 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। बड़े वाला क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मोटे वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनफल बोला है, जहाँ 0 आ गया वहाँ हमारा आंसर 0 रहेगा। क्यों, 6 × 18, 18 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बोलता है कि 1/4, बी का 1/3, सी का 2/5 भाग का योग 354 होता है। योग तीनों का 54, 354 हो गया। ठीक है, बोला है उनका अंकों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल बोला, इसका एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा 60, 60 से हम 15 20 24 आ जाएगा, 59/60 हो जाएगा। 59/60 होगा तो इसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 354 मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो भाग करेंगे, ये यहाँ ऊपर है तो यहाँ के नीचे हो जाएगा, ये नीचे है तो यहाँ जाके गुना में कर देंगे। ठीक है, क्या होगा, 354 × 60/59 हो जाएगा। तो काटेंगे 360, 360 आएगा, 9 से 6 से काटेंगे, 6 निम 54 बच गया, 5 6 5 30 और 5 35 हो गया, 354 हो गया। 354 को 6 6 36 360 हो गया, 360 हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। लास्ट में अब क्या बोला है, अंकों का गुणनफल बोला है। अंक कितने हैं, 3 6 0, तो हमारा क्या आएगा, 0। 0 से किसी भी संख्या को गुना कर ले हमेशा 0 रहता है। जहाँ 2 और 5 आ जाए हमेशा वहाँ 0 आएगा। मल्टीप्लाई बोल दे तो इकाई का अंक बोल दे या संख्या का गुणनफल बोल दे तो हमेशा 0 आएगा। जहाँ 2 और 5 इकट्ठा हो गया वहाँ हमेशा 0 होगा। जब 2
और 5 दोनों आपस में क्या करते हैं, झमेला कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो हमेशा 0 होगा। ठीक है, दोनों मर जाएगा, कट जाएगा। ठीक है आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब होगा ऐसे क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन पूछ जाता है वो हमेशा उत्तर जो आंसर होगा ना, 4 उत्तर होंगे, उस पर ध्यान दे के करना है। ठीक है, अब बोल दे 2 अंकों की संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है। 2 अंकों की संख्या है, कौन कौन सी है, 10 से लेके 99 तक, हमें कोई पता नहीं है, ये तो ठीक है 2 अंकों की संख्या है। बोल दे 36 जोड़ने पर, क्या 36 जोड़ने पर जोड़ दिया जाता है तो उसका संख्या का अंक का आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। देखो जब 2 संख्या होती है, इसको जोड़ दिया जाता है, तो देखो 36 है तो आपस में बदल लेंगे तो 63 हो जाएगा, ऐसे इसने बोला है। ठीक है, ऐसे हमें ये नहीं करना है। ठीक है, 36 के जगह वो नहीं करना है, बदल लेते हैं तो संख्या का दहाई अंक इकाई का आधा हो जाता है। दहाई का अंक ना, ये हो गया दहाई, ये हो गया इकाई। ठीक है, इसका ना, इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ये आधा हो जाता है, 2 से मान ले आधा हो गया, ये 4 है तो ये 2 हो गया, ये 8 है तो ये 4 हो गया, ये 6 है तो 3 हो जाएगा, ये 6 3 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं, 3 4 तो होगा नहीं। ठीक है, अब बोला है तो मूल संख्या क्या होगी, अब मूल संख्या पूछिए। ठीक है, तो हमें आंसर मिलेगा जैसे 84 प्लस 36 बराबर 120। फिर बोला है 48 प्लस 36 बराबर 84। ठीक है, फिर बोला है 24 प्लस 36 बराबर 60। फिर बोला है 64 प्लस 36 बराबर 100 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, बोला है जो दहाई अंक है ना, वो इकाई का आधा हो जाएगा। आधा पहले देखो किस में हो रहा है, आधा किस में हो रहा है, आधा दहाई, इसमें तो 3 अंक हो गया, ये तो ऐसे ही कट गया, इसमें भी 3 अंक हो गया, ये भी कट गया, बच गया ये, बचा है 60। 60 का इकाई का अंक क्या है, 0 है, दहाई का अंक क्या है, 6 है। अरे इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 6 है, तो बोला है दहाई का अंक इकाई से आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, यही बोला ना, दहाई का दुगना हो जाता है, दुगना होता है आधा हो जाता है, इकाई का अंक आधा हो जाता है, दहाई का अंक इकाई का अंक का आधा हो जाता है। ठीक है, तो बोला जाता है तो मूल संख्या क्या होगी, अब मूल संख्या पूछ ले क्या होगी, देखो आधा हो जाता है, देखो 36 जोड़ने पर, 36 जोड़ रहे हैं तो 48 में 36 जोड़ दे 84 हो रहा है, 84 48। ठीक है, इसका आधा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें क्या है 48 में आधा हो रहा है, ढाई ना, ढाई आधा हो रहा है, इकाई का आधा हो रहा है, तो 48 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 अंकों की संख्या में 27 छोड़ दिया जाता है और उस संख्या के अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। जब स्थान बदल लेते हैं तो संख्या का इकाई का अंक दहाई का अंक दुगना हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी, 27 है, संख्या में जोड़ दिया जाता है, जैसे 63 को प्लस 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और 36 प्लस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर बोला है 72 प्लस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर बोला है 27 प्लस 24 प्लस 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54, 7 4 11 5, 27 और 25 26 51 हो गया, ये ए हो गया, ये बी सी और डी। दिखाई दे रहा है सभी को। बोला है 27 जोड़ दिया जाता है, 2 अंकों की संख्या ले ली, 4 आंसर मिलेगा आपको,
दो सभी में 27 जोड़ रहे हैं। फिर बोला है कि दहाई अंक का दुगना हो जाता है, दहाई अंक का दुगना हो जाता है। देखो पहला दहाई अंक है, उसका दुगना हो रहा है क्या? जी नहीं हो रहा है। इसमें देखो दहाई अंक 7 है, इसमें नहीं हो रहा है। इसमें दहाई का अंक दुगना हो रहा है, ये तो ठीक है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। बोला 27 जोड़ देने पे उस संख्या को आपस में अपना स्थान बदल लिया जाता है, बदल देते हैं। तो इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगना हो जाता है, इकाई का अंक दहाई का अंक दुगना हो जाता है। देखो इसमें स्थान बदल लिया जाता है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 24 है, तो यह हमारे पास 42 होना चाहिए था, तब जाके हमारा सही आंसर होता। अब देखो सही हमारा कैसे आंसर होगा, बी आंसर हमारा सही रहेगा। देखो इकाई का अंक आपस में बदल लेते हैं। 36 को हम बदल देंगे तो 63 होगा। इकाई का अंक का दुगना है ना ये दहाई का अंक। देखो यहाँ देखो क्या बोला है, संख्या का इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगना है, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ देखो क्या बोला है, दहाई का अंक का दुगना है, ठीक है। दहाई का अंक का दुगना है, तो हमें इसका बदलेंगे तब जाके 63 को हम 36 लिख देंगे, 27 जोड़ेंगे तब 36 को 63, 63 को 36 लिख देंगे, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो क्या बोला है, नेक्स्ट देखो, अब जोड़ने की बात थी, अब क्या करेंगे, घटाने का, ठीक है। क्या बोला है, किसी दो अंकों की संख्या में 45 घटा दिया जाता है। दो अंकों की संख्या ले ली, हमें 45 घटा रहे हैं, ठीक है। घटा दिया जाता है तो उन आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या का इकाई का अंक दहाई का अंक से 5 से कम है, 5 कम है, ठीक है। 5 कम है तो उनका मूल संख्या क्या होगी, 5 कम है, जैसे दो संख्या ले ली 9 और 4, इससे 5 कम है, ठीक है। ये हमारा हो सकता है, पर संख्या हमें क्या दे दिया, 45, 27 प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, और 45 45 करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 72 और 45 करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे 84। ये हमें एग्जाम में क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो 27 में से 45 कम नहीं होगा, ठीक है। 45 में 45 गया 0, 72 में 7 27 हो गया, ये हो गया 45 84 9 और 3 39 हो गया। अब देखो क्या है, बोला है जो आपस में बदल दिया जाता है, स्थान बदल दिया जाता है, इकाई का अंक दहाई का अंक आपस में स्थान बदल दिया जाता है। देखो इसका अंतर भी 5 हो रहा है, ठीक है, हो रहा है 5, तो 27 को 72 को हम 27 लिख सकते हैं, क्यों आपस में स्थान बदल रहे हैं, इकाई का अंक दहाई, दहाई का अंक इकाई बदल रहे हैं, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोला है दोनों संख्याओं का अंतर बोला है, इकाई और दहाई का अंतर बोला है 5, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसमें 5 हो रहा है, इसमें 6 हो रहा है, ठीक है। जब अंतर बोल दे तो क्वेश्चन उठाओ, वहाँ अंतर देखो 5 किस किस में हो रहा है, 5 इसमें हो रहा है, तो बोला है कि 72 को हम 27 लिख सकते हैं, 27 को हम 72 लिख सकते हैं, अंतर 5 ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आएगा परीक्षा वाला। देखो एक परीक्षा है, परीक्षा होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, बोल देते हैं सही के लिए 2 अंक मिलेंगे, गलत के लिए 1 काट लिया जाता है। मैंने 80 क्वेश्चन किया, ठीक है, उसमें से 10 गलत हो गए, तो मेरे कितने नंबर बने, मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाता है, क्या ऐसे लिख लेंगे, सही के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत अंक के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी 50 प्रश्नों का कुल 50 प्रश्न करते हैं, कितना
50% करते हैं, ठीक है, हल करता है और उसे 100 अंक प्राप्त होता है, उसे कुल 100 अंक प्राप्त होता है, ठीक है। तो कितने परसेंट का उत्तर उसने सही दिया, ये बोला है। देखो सही परसेंट करते हैं तो हमें 3 नंबर मिलते हैं। मैं परीक्षा देने के लिए गया तो बोला कि ऊपर दिया था ना, जो एग्ज़ाम देता है उसमें सबसे पहले उसमें हेडिंग में दिया होता है कि सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। मैं बोला जी ठीक है। बोला है गलत के लिए आपको 2 अंक काट लिए जाएंगे, एक गलत हो गया तो 2 अंक काट लिया जाएगा। मैं क्यों ठीक है। फिर बोला कि 50% मैंने किया, कुल मैंने 50% किए। कुल कितना किया? 50% किया। और कुल नंबर कितना मिला? 100 नंबर मिले। कितना? 100 अंक मिले। 100 अंक मिले या नंबर मिले। 50 क्या किया? कुल परसेंट किया में का उत्तर दिया हमने, ठीक है। 50% का हमने उत्तर दिया, ठीक है। 50% का हमने उत्तर दिया तो एक सही के लिए कितना नंबर हो गया? एक सही के लिए कुल कितना? देखो कुल पर्सन कितने हैं? 50 है। एक पर्सन के लिए 3 नंबर मिलते हैं, कुल कितना हो गया? 150 हो गया। अरे हो गया, नहीं हुआ? अब आ गया। देखो सही के लिए हम क्या करेंगे? उसके मल्टीप्लाई कर देंगे कुल जितना पर्सन दिया है उसका, ठीक है। ठीक है, हमें नंबर कितना मिला? 100 नंबर मिला। कितना नंबर मिला? 100 नंबर मिला। 100 नंबर मिला तो 150% में से हमने 100 नंबर मिल गया। 100 नंबर मिल गया, बच गया कितना? 50 बच गया। कितना बच गया? 50। हमें मिलना चाहिए था 150 नंबर और मिला मुझे 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर। बोला है कि सही उत्तर मैंने कितने का सही उत्तर दिया, उसमें कितने परसेंट गलत हो गए, कितने परसेंट सही हो गए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भाई इधर देख यार, मैं आपको बोल रहा हूँ, कहाँ देख रहा है? देख, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सही देखो, तूने क्या किया? तू गया एग्ज़ाम देने के लिए, मैं भी गया एग्ज़ाम देने के लिए। बोला कि भाई सही करेगा 3 अंक मिलेगा और गलत करेगा ना तो 2 अंक काट लिए जाएंगे। बोला है 2 अंक काट लिए जाएंगे, 2 अंक काट लिए जाएंगे। कुल 50 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर है 50 नंबर का, पूरा 50 का 50। मैं था छाती चौड़ी करके आया, बोले भाई मैं तो 50 का 50 करके आया, ठीक है। मेरी माँ ने बोला छोड़ना मत किसी को, एक भी नहीं छोड़ना है। बोला ठीक है भाई। 50 के 50 पूरा पूरा गोला गोला करके जल्दी जल्दी में करके आ गया, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट आया तो मुझे 100 नंबर मिले। मैं बोला भाई यार कितना परसेंट सही हुआ, कितना परसेंट गलत हुआ, ठीक है। हमें यही पता करना है बस। हमें कुल देखो, कुल 50% थे, 3 नंबर का 1 हो गया तो कुल कितना हो गया? 150 नंबर हो गया। कुल कितना हो गया? 150 नंबर हो गया। उसमें से मुझे क्या मिला? उसमें से मुझे 100 नंबर मिले। अरे 100 नंबर मिले मुझे, 100 नंबर मिले। 150 में मुझे 100 नंबर मिल गया तो 50 नंबर कहाँ से कटे? 50 नंबर रह गए ना, बाकी कितना नंबर रह गया? 50। जो पर्सन मैंने गोला भरा है, जो मैंने पर्सन का गोला भरा है उसका हमें गलत हो गया, गलत हो गया, उस वजह से हमें 100 नंबर मिला, ठीक है। मिला 100 नंबर। अब बोला है जो सही हुआ वो भी 3 नंबर गए मेरे। यहाँ ध्यान देने की बात है, जो मैंने सही किया ना वो भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। जैसे क्या किया? 1% मैंने गलत भर दिया, ठीक है। ये पूरा गोला गलत भर दिया, आना चाहिए था सी, मैंने भर दिया पी को, ठीक है। बी भर दिया। 3 नंबर तो मिलने थे ना उससे, जो 3 नंबर मिलने थे वो भी गए, क्यों गलत हो गया वो जाने थे ना।
2 नंबर जो गलत होगा ना वो भी काट लिया जाएगा उसमें। 2 नंबर वो काट लिए जाएंगे, 3 नंबर वो गए, कुल कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया। मेरे पास 50 नंबर है, गलत के 50 नंबर बाकी बच गए, वो है। तो 5 से हम भाग करेंगे, 50 को कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है। अब मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 10% गलत हो गए। ठीक है। तो मैंने सही पर्सन कितने किए? मैंने 50% पूरे पूरे करके आया। मैं बोला भाई तेरे भाई जॉब लग गया, अब की बार 50 के 50 करके आया है, एक भी नहीं छोड़ूंगा। तब रिजल्ट आया तो भाई बोला भाई यार इतने नंबर कैसे आए तेरे? मैं कि यार गलत हो गया। बोलो कितना पर्सन गलत है? भाई पता नहीं। बोला रुक भाई मैं बताता हूँ। ठीक है। उसने बुलाया, 3 तो तेरे वो कट गए, जो सही था वो भी कटेगा, जो पर्सन सही थे ना वो भी कटेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जब 1% गलत हो गया तो 1% के 2 नंबर काट लिए जाते, तो 1% 5 नंबर का गया। ये याद रखना, 1% 5 नंबर का गया तो 50 नंबर कम मिले। तो 50 को 5 से भाग करेंगे 10%, कितना? 10% गलत हो गया। तो मैंने कितना परसेंट किया? 40% करके आया, तो मुझे 100 नंबर मिले। ठीक है। 40 आ गया, हमारा आंसर हो गया। कितने परसेंट सही किए? 40% सही किए। ऐसे पूछ लेता कितने परसेंट गलत किए, तो 10% हमने क्या किया? गलत किया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको इतना टाइम लेके बताया है ना, तो आपका एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना आपको प्रैक्टिकल करके समझाया है, आपको समझा दिया अच्छे से। ठीक है। अब देखो, एक परीक्षा में सही के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, सही के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, और गलत के लिए प्रत्येक गलत के उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है। एक विद्यार्थी ने 60 प्रश्नों को हल करता है, 60 प्रश्नों का हल करता है, कुल 60 प्रश्न है। ठीक है। और 80 अंक प्राप्त होता है। कितना? 80 अंक प्राप्त होता है। तो बोलता है तो उसने कितने प्रश्न को सही उत्तर दिया? सही उत्तर प्रश्न का बोला है, सही उत्तर प्रश्नों का। ठीक है। ये हमें पूछा है। अब देख, कुल प्रश्न कितने हो गए? 60। 60 दिए 180, नंबर मिले 80, बच गया 100, माइनस करेंगे 100, बच गया 100, 100 बच गया। बोला है 1% गलत होगा तो 2 नंबर काट लिया जाएगा, और 3 नंबर वो हो गया। कुल कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया। 5 को हम काटेंगे तो 20 आएगा। 100 को हम, देखो हमारे पास कुल 180 नंबर का पेपर है, मैंने 60% करके आया पूरा। वही बात है, सारा करना है, कसम लगे एक भी नहीं छोड़ना है, कसम खाइए एक भी नहीं छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग में हमें छोड़ सकते हैं, गलत नहीं करना है, जो आ रहा है वही कंफर्म है। पता है 2 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। ठीक है। 1 1 2 होता है, पता है 3 नहीं होते, पर 3 होता है जब शादी हो जाती है। एक मियाँ एक बीबी होता है, तब जाके बच्चा तीसरा हो जाता है, तब 3 हो सकते हैं, वरना 3 नहीं होंगे। ठीक है। फिर बोला है कि 3 अंक मिलते हैं 1 नंबर 1% के, तो 60% करके है, तो मिलना चाहिए था मुझे 180, पर मिला कितना? 80। मिलना था मुझे 180, मिला कितना? 80। एक कहाँ गायब हो गया भाई? एक नहीं 100 गायब हो गया। 180 में से 80 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 100 कम हो जाएगा। 100% कम हो गए, 100 नंबर कम हो गए। ठीक है। 3 तो जो सही होगा वो तो नंबर गलत हो गया, वो कटेगा। ठीक है, कटेगा 3 नंबर का। ये वो 2 नंबर जब गलत होगा, वो देख, जो गलत हो गया वो 5 नंबर का जाएगा। 1% 5 नंबर का जाएगा। 1% 5 नंबर का गया, 1% 5 नंबर का गया,
तो 100 नंबर है हमारे पास, एक 5 का गया तो कितना हो गया, 20% हो गया, 20% हो गया। कुल कितना परसेंट है, कुल 60 है, 60 में से 20 गया तो कितना बच गया, 40 बच गया। सही उत्तर कितना दे के आया था मैंने, 40 क्या हो जाएगा, सही उत्तर दे के आया था मैं, सही प्रश्न का उत्तर दे के आया था। करके तो मैं 60 के 60 आया था, पर गलत हो गए मेरे 20 गलत हो गई ना, तो सही तो 40 हो गए। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है कभी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे आप। आपको बोल दे कि आपको सही के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं, गलत के लिए 6 नंबर काट लिए जाते हैं, तो 1% का कितना नंबर गया, 11 नंबर गया, 11 नंबर गया। बस अब पता चल जाएगा कितना हो गया। ठीक है, एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। हाँ, ये बात बनी, सही के लिए 1 नंबर देंगे भाई। ठीक है, और प्रत्येक गलत के लिए 1/3 अंक काट लिया जाता है। गलत होगा तो 1/3 काट लिया जाता है। और एक विद्यार्थी 120 प्रश्नों का हल करता है, कुल प्रश्न कितना हो गया, 120 हो गया। बोला 80 अंक प्राप्त होते हैं, 80 अंक क्या हो गया, अंक प्राप्त होते हैं, अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अंक प्राप्त होते हैं। यार ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये बिंदी बांदी कहेगा नहीं, बिंदी बांदी भाई मत लगाऊं, कौन भूल जाए करूँ, मत लगानी। क्यों आपा लगाएंगे यार, बिंदी लगाइए, लगाई कर अभी लगा दिया जल्दी जी, बिंदी भूल गया, बिंदी भैया थे लगाओ, मैं तो लगा कौन सांस हिलाम, भगवान थाने दे बिंदी लगानी, श्रृंगार करना, मालिक ठीक है, बाढ़ बाया चल भाई, चक्की चादरा आई बादरा, ओ लियो मिणियों के, ओ लियो मिणियों माना ना गिणियों, चक्की चादरा आई बादरा। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, सही के लिए 1 नंबर दिया जाता है, गलत के लिए 1/3, कुल प्रश्न है 120। अब 1% 1 रुपया को है, 1% 1 रुपया हुआ है, 120 रुपया कुल मिला करना अपन, 120 कुल प्रश्न 120 है। ठीक है, अंक मिला उसको 80, कितना अंक मिला उसको 80। ठीक है, तो कितना कम हो गया, 120 में 1 से गुणा करांगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 कर दिया मैं। ठीक है, 80 अंक मिला, 120 में मैंने 80 अंक मिला, कितना बच गया, 40 अंक बच गया, 40 अंक बच गया। ठीक है, उसमें से मैंने कितने उत्तर सही किया। ठीक है भाई, देख भाई इधर देख, क्या गलत कितना होगा तेरा, 3, जब तेरो 1 नंबर काट लिया। मैं बोले भाई जी 1 काट लियो, कोई बात को नहीं, काटोगा थे धक्का चल रहा थारा, काटोगा थे काटोगा थारे तब आऊँ, और तो कहें तब आऊँगा भाई जी, में कह तो नाएगा तब आऊँ, और कह थारा तब आऊँ पेपराम, और तो कहीं हिम्मत कौन मान काटा है। ठीक है, बोले भाई कोई बात कौन, थोड़ा ही काटांगा, घणों कौन काटा। वो भाई जी 3 गलत हो गया तो 1 थे काट लियो। जब देख भाई तेरा 3% गलत हो गया तो थारो 1 नंबर मैं कनू ले लिया। मैं बोलूँ चला फंस गया आज तो। मैं कहा ठीक है भाई काट ले। जब मेरा 3% गलत होगा तो 1 नंबर जो सही मैंने जो को सही पर्सन है वह मुझे ले लिया थार कनू, मुँह ले लियो भाई के इलाज है, फंस गया तो फंस गया, नौकरी लागनो ची भाई बात है, डिकाइडी कुतरिया कान पकड़ लिया, छोड़ दिया तो खागी, ना छोड़ा तो खागी। बोले ठीक है भाई, पकड़ लिया, धंधो करा बिजनेस करा, आपको मजा आवा। अब इटकाइडी कुतरिया कान पकड़ लिया, फंस गया। फिर क्या बोलता है, देखो बच्चों इधर आओ, वो तो मजाक करने की बात है, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आई क्वेश्चन, वही जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन बताऊँ, आपको समझ में आए, बस मेरी और कोई वो नहीं है कि राजनीति वो नहीं है, कोई बोलता है कि ऐसे पढ़ा रहे हो। ठीक है, जब 3% गलत होंगे तो 1% हमारा खुद का जाएगा, 3 प्रश्नों के पीछे हमारा 4 नंबर जाता है, 3 प्रश्नों के पीछे हमारा 4 नंबर जाता है। ठीक है, तो कुल नंबर कितना हो गया, 4 हो गया।
4 में 4 बराबर हमें 40 दिया है, तो 1 बराबर 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया। 80 अंक मिले और 120 अंक करके आए थे हम। तो क्या बोला है, सही प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? 80, 80 और 10 90। कितना? 90। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? देखो, जब 3 प्रश्न होता है तो गलत 1 नंबर काट लिया जाता है। तो हमारा क्या हो गया, कुल 120 थे, उसमें 80 अंक मिले। ठीक है, तो बोला है सही उत्तर कितनों का दे के आए हमने। सही उत्तर पूछा है, सही उत्तर कितनों का दे के आए हमने। तो हमारा आएगा 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है।